जो चरवाहा विद्यालय के कल्चर के लोग हैं उनको आज पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी बोलने नहीं दे रहे। अगर हम कह रहे हैं कि किसी के हस्बैंड, तो इसमें गलत क्या है? तेजस्वी यादव जी की क्या अर्हता है? अगर वो लालू जी के पुत्र ना हो तो उनकी कोई राजनीतिक अर्हता नहीं है कि वो पहली बार में विधायक और डिप्टी सीएम हो गया। वो एक रिलेक्टेंट पॉलिटिशियंस हैं जिनकी माँ बाप की इच्छा हो गई है कि भाई हम भी मुख्यमंत्री रहे हैं तो हमारा बेटा भी मुख्यमंत्री हो जाए। इससे ज्यादा कोई अर्हता तेजस्वी यादव जी के पास नहीं है कि ऐसे लालू जी हैं जहां धन संपत्ति को बनाना ही राजनीति का अंतिम कर्म माना जाता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चल रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। करिए कि महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और ऐसे में सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के महिलाओं को बोलने नहीं दे रहे हैं। उर्मिला ठाकुर जो राजद के एमएलसी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वही आरोप लगा रही है। करिए कि शिक्षा मंत्री से जब हम सवाल कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्से हो जा रहे हैं, हम लोग को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी है। आप लोग विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं आप लोग। देखिए, बिहार के सदन में जिस तरह से पूरा जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हर किसी को बोलने का अधिकार है, हर लोग बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जानबूझ करके कुछ ये लोग टैंट्रम और तमाशा बना रहे हैं ताकि इनको पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। आपको याद होगा कि जब रीना यादव जी जो जेडीयू की एमएलसी हैं, जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो जो वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने, उन्होंने क्या कहा? देखिए, बात सीधी सी है। बात सीधी ये है कि नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं और महिलाओं को जितनी आवाज उन्होंने दी सदन के अंदर, सदन के बाहर, पंचायतों में, विधानसभा से लेकर के, मतलब यह कहिए पंचायत से लेकर के, नगर परिषद से लेकर के विधानसभा और केंद्र के सदनों में, मुझे लगता है कि इतना अधिकार तो नीतीश कुमार जी को छोड़ करके या एनडीए को छोड़ करके पूरे बिहार में किसी और ने नहीं दिया। मुख्यमंत्री बनाया लालू जी ने राबड़ी जी को, और उस वक्त जिस तरह से सुभाष और साधु जी का चल रहा था पूरा एक तरह से बिहार के अंदर ड्रामा, और कहिए कि एक तमाशा बना दिया था उन लोगों ने बिहार को, तो वो बिहार सब लोगों ने देखा है। आज जब सदन के अंदर जब गलत बयानी कर रहे हैं और उस पर अगर नीतीश कुमार जी टोक रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि बोलने नहीं दे रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये तो शिक्षा मंत्री से सवाल था, मुख्यमंत्री को पेशेंस के साथ सुनना चाहिए। सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको लगा कि भाई ये गलत बयानी हो रही है, सरकार के खिलाफ बयानबाजी हो रही है और सिर्फ एक तमाशा क्रिएट किया जा रहा है, तो सदन के अंदर उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग किया। सदन के अंदर जवाब देने में बिल्कुल सक्षम है। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री तो बेहद पढ़े लिखे लोग हैं और लंबे समय तक उन्होंने पुलिस विभाग में बड़े पदों पर वो रहे हैं। मुझे तो अगर शिक्षा मंत्री की बात मैं करूं तो तेजस्वी यादव के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी भी थे 17 महीनों के कार्यकाल में, जिन्होंने 17 महीनों के कार्यकाल में एक बार भी शिक्षा, शिक्षक, स्कूल, बच्चे बच्चियों के बारे में, मिड डे मील के बारे में, पढ़ाई के बारे में उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। शिक्षकों को नौकरियां कैसे मिलेगी इस पर कभी कोई बात नहीं की। उन्होंने हमेशा रामायण, महाभारत, गीता, जातीय विवाद, धार्मिक विवाद, उन्माद फैलाने का उन्होंने काम किया। आज कम से कम जो शिक्षा मंत्री हैं और इसके पहले भी जो एनडीए के शिक्षा मंत्री, चाहे वो अशोक चौधरी जी रहे हों, चाहे वो विजय चौधरी जी रहे हों, चाहे वो कोई और व्यक्ति रहे हों, वो तमाम लोग लगातार बेहतरीन काम करते रहे हैं और आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन दिख रहा है। आज हर पंचायतों में हाई स्कूल खोला जा रहा है, इंटर कॉलेज खोला जा रहा है, प्रखंडों के अंदर बड़े पैमानों पर भर्तियां हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, जो चरवाहा विद्यालय के कल्चर के लोग हैं उनको आज पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी बोलने नहीं दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा और नाटक करने के लिए सदन नहीं है। सदन के अंदर सकारात्मक काम करने के लिए है और बिहार की सरकार बहुत शानदार काम कर रही है। और सदन के अंदर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं या विधान परिषद के अंदर जो सभापति हैं, वो सभी लोग सभी सदस्यों को पर्याप्त समय देते हैं, पर्याप्त जगह देते हैं, पर्याप्त आवाज मुहैया कराते हैं।
क्या लग रहा है कि जिस तरह से राबड़ी देवी को लेकर सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शब्दों का इस्तेमाल किया कि उसके पति को जेल मुकदमा हुआ, जेल गया है, जेल से आया है, इस तरह का भाषा रखनी चाहिए, मुख्यमंत्री को बोलनी चाहिए इस तरह की भाषा? मुझे लगता है कि जिन्होंने ये सवाल उठाया कम से कम उनसे तो ज्यादा शालीन ये शब्द है। अगर हम कह रहे हैं कि किसी के हस्बैंड, तो इसमें गलत क्या है? उसका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लालू जी ने शादी की राबड़ी देवी जी से, और राबड़ी जी को मुख्यमंत्री सिर्फ इसी आधार पर उन्होंने बनाया कि वो उनकी पत्नी थी। कोई राजनीतिक अर्हता उस समय उनका नहीं था, पढ़ी लिखी तो नहीं थी, चलिए खैर वो तो अपनी जगह पे है। लालू जी को जब 1996-97 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार में उनको जब जेल जाने का उनको अपराध जो उन्होंने किया, चारा घोटाले और तमाम जो घोटाले उस वक्त आए, उस वक्त उन्हीं की सरकार से समर्थित जो सरकार केंद्र में थी, उन्होंने जब उनको जेल भेजने के लिए या कई उन पर कार्रवाई की, तो लालू जी की पार्टी में कई विधायक सांसद महिला होंगी, एमएलसी होंगी, राज्यसभा में हो सकता होंगी। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही कि भाई हमने इसको बनाया उसको बनाया, लेकिन जब उनको विकल्प देने की बारी जब आई तो उन्होंने जिस व्यक्ति को चुना वो उनकी पत्नी थी। तो इसी आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई शब्द का इस्तेमाल किया कि एक पति ने जब एक पति जब जेल जाने की स्थिति हो गई तो उन्होंने अपनी पत्नी को बना दिया। इसके अलावा कोई अर्हता बताइए कि माननीय राबड़ी जी का उस वक्त था। आज वो कई बार विधान परिषद में चुन करके आई हैं, आज की स्थिति अलग है, लेकिन उस वक्त जो स्थिति थी वो सिर्फ इस बात के लिए मुख्यमंत्री बनी थी क्योंकि उनके जो पति थे माननीय लालू जी, वो चाहते थे कि हम जेल चले जाएं तो बिहार की सत्ता मेरे परिवार में मेरी पत्नी के पास रहे। राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, मुख्यमंत्री बन गई, इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार बातों की मर्यादा भूल जाएंगे और मर्यादित तरीके से बात करेंगे महिलाओं से? नहीं, इसमें अमर्यादित क्या है? उन्होंने कोई अपमानजनक मुख्यमंत्री के लिए उसका करना मुझे लगता है कि इसमें कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, उन्होंने किसी तरह से आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कोई अपशब्द नहीं कहे, और संसदीय मर्यादा के अनुकूल अगर वो शब्द नहीं होते तो सभापति महोदय उस शब्द को हटा दिए होते। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। इसलिए देखिए, कुछ लोग जो आप जिनकी वजह से ये सवाल पूछा गया, आप जो पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़ा किया। सुनिए ना, तेजस्वी कह रहे हैं कि जब आना होता है तो भाभी कहते हैं, चले जाते हैं। सुनिए ना, तेजस्वी यादव जी की क्या अर्हता है? अगर वो लालू जी के पुत्र ना हो तो उनकी कोई राजनीतिक अर्हता नहीं है कि वो पहली बार में विधायक और डिप्टी सीएम हो गए। वो सिर्फ लालू जी के परिवार से आते हैं, इस वजह से वो पहली बार ही विधायक से डिप्टी सीएम हो गए। इसके अलावा उनके पास कोई अर्हता नहीं है, बिहार को लेकर उनका कोई विजन नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि आज भी नीतीश कुमार जी, जब वो आज 12 बजे जो निर्धारित कार्यक्रम था महिलाओं के लिए, जो उन्होंने नारी सम्मान में जो उन्होंने कार्यक्रम किया, माई बहन सम्मान कार्यक्रम, उसमें उनके आने का कार्यक्रम अगर 12 बजे होगा तो वो 2 बजे पहुंचे होंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी आज जेडीयू ऑफिस में गए, वहां उन्होंने कार्यक्रम किया, उसके बाद राजगीर गए, वहां उन्होंने कार्यक्रम किया। वो लगातार आज इस उम्र में भी बिहार के लिए जो कुछ कर सकते हैं उससे ज्यादा वो करने का प्रयास कर रहा है। तो तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी पर नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है। जो बाढ़ में, जब बिहार बाढ़ से जूझ रहा था, लाखों हजारों महिलाएं बच्चियां जब परेशान थी, तब नीतीश कुमार जी राहत सामग्री बांटने के लिए खुद खड़े थे, और तब तेजस्वी जी दुबई में बैठ करके या पता नहीं किस देश में बैठ करके ऐसो आराम से जिंदगी जी रहे थे। तो तेजस्वी जी को तो बोलने का अधिकार बिहार के मामलों में तो मैं समझता हूं कि नहीं है। मानसून सत्र में अगर उनको इतनी चिंता हो रही है तो मानसून सत्र के दौरान वो रहते बिहार के अंदर, रहते सदन के अंदर। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, वो एक रिलेक्टेंट पॉलिटिशियंस हैं जिनकी माँ बाप की इच्छा हो गई है कि भाई हम भी मुख्यमंत्री रहे हैं तो हमारा बेटा भी मुख्यमंत्री हो जाए। इससे ज्यादा कोई अर्हता तेजस्वी यादव जी के पास नहीं है।
आज नीतीश कुमार ने रविशंकर प्रसाद के पैर छू लिए हैं। विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, एक खटारा गाड़ी हो चुके हैं, इनको अब 2025 से पहले इनको हटा देना चाहिए गद्दी से। देखिए, मैंने प्रिंस जी कहा कि जिस खटारा गाड़ी की बात कही जा रही है, वो खटारा गाड़ी सुबह महिलाओं के बीच में जाते हैं, वो कार्यक्रम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। उसके बाद वहां से 100 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहां पे जरासंध जी की प्रतिमा पर उसका उद्घाटन करते हैं। उसके बाद वो कई और कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, हर तरह के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। तो ऐसी खटारा गाड़ी तो बिहार की जरूरत है। मैं तो समझता हूं कि जो पिछले इतने कड़ाके की ठंड से लेकर के मौसम बदलता रहा और 38 के 38 जिलों में जा करके 50,000 करोड़ से ज्यादा और वो हर कार्यक्रम में उपलब्ध है, तो ये ऐसी खटारा गाड़ी तो बिहार की जरूरत है। ऐसे युवा की जरूरत नहीं है जो 12 बजे उठता हो और पता नहीं कब सोता हो, बिहार की उनकी चिंता नहीं हो। जब बिहार को जरूरत हो तो बिहार से बाहर हो या विदेश में हो। ऐसी गाड़ी की जरूरत नहीं है। जब बिहार को जरूरत हो तो वो चलना भी ना चाहे। अभी वो कह दे, जैसे आपको देखिए मैं क्या बोलूं, लालू जी, देखिए लालू जी का एक कल्चर रहा है। लालू जी का क्या कल्चर रहा है? जब कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि मुझे सदन जाना, किन्हीं ने कहा कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी को सदन जाना है, आप अपनी जीप भिजवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इनको जीप खरीद लेना चाहिए था, बोलिए खुद से रिक्शा से चले जाएं। तो ये तो ऐसे महापुरुष हैं ये लोग जो महापुरुषों का भी सम्मान नहीं करते हैं, जो ये समझ, मैं वही बात तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे लालू जी हैं जहां धन संपत्ति को बनाना ही राजनीति का अंतिम कर्म माना जाता है। वो कह रहे हैं कि भाई आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे और एक जीप तक नहीं खरीद पाए। तो यही तो लाखों करोड़ों जो बचाया है, उसी के लिए तो आज कोर्ट दर कोर्ट घूम रहे हैं। भाई आप देखिए ना, लालू जी बुजुर्ग आदमी हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए कुछ शुरुआती 5 साल में बहुत बेहतरीन काम किया, मेरा सम्मान है। लेकिन अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो एक सजा याफ्ता भी है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और तमाम कोर्ट ने उनको सजा दी है, हमारे कोर्ट ने सजा नहीं दी है। अगर आज राबड़ी देवी जी या तेजस्वी जी या उनके परिवार के तमाम लोग कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि उन्होंने समाज सेवा किया इसलिए चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए चक्कर लगा रहे हैं कि आज अरबों की संपत्ति कुछ लाख में वो ले लेते हैं। लेकिन कई लोग को नौकरी आज कही है कि हमने न चोरी किया था, न चोरी करेंगे, न चोरी किए हैं। नोटिस इस तरह से लोग भेजते रहते हैं ईडी सीबीआई वाले। कोर्ट के अंदर आपके पास पूरी व्यवस्था है। आप प्रेम गुप्ता से लेकर के संजय यादव तक गैर बिहार के लोगों को भी आप सदन में लाए। क्यों लाए? आपके पास तमाम संसाधन है, आप बड़े बड़े वकील हायर करिए। आप जो जनता को छलावा देने के लिए कह रहे हैं, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में वो सारी बातें कहिए। लेकिन आज तक तो कोर्ट में ये साबित आप नहीं कर पाए कि आपके यहाँ जो गबन हुआ, जो लूट हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, उससे ये मुक्त परिवार नहीं है। कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। मुझे लगता है कि जनता में जाने से बेहतर है कि वो कोर्ट में अपने को बेगुनाह साबित करे। हम लोग भी स्वीकार कर लेंगे। तो आपने देखा आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके परिवार के लोग बेगुनाह हैं तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, वहां जाए। जनता के बीच में जाने से पहले अगर वहां से अगर वो बरी हो जाते हैं, बेगुनाह साबित हो जाते हैं, तो हम लोग भी उन्हें स्वीकार कर लेंगे। आपको बता दें, राबड़ी देवी ने आज कहा मंचों से कि देखिए हमें परेशान किया जाता है, हमें एक ही मामले में 1000 बार नोटिस किया जाता है सीबीआई और ईडी के द्वारा, और हमें मजबूरन बेल लेने के लिए जाना पड़ता है कोर्ट। और इस तरह के नोटिस से हम अब डरने वाले नहीं है। लेकिन आपने सुना आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर वो बेगुनाह है तो उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। राजकोट इतना ही, तमाम बने फर्स्ट ईयर कर दें। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।